भारतीयता को अंदर जगाना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे देश में कितनी सुंदर व्यवस्था है। हम कोई एक विशेष धर्म की बात नहीं करते, एक विशेष ग्रुप की बात नहीं है, संघ की बात, पर ये बात है हमारे अंदर बसे हुए उस कुंडलिनी की बात जिसके जागरण से आपको आत्म साक्षात्कार होता है। और ये आत्म साक्षात्कार होने के बाद जो आपके आत्मा का प्रकाश है वो आपको पूरी तरह से संभालता। आपको किसी का भला बुरा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। आपको अगर कोई परेशान करे तो उसको परेशान करने वाले बैठे हुए हैं, आपसे उनसे कोई मतलब नहीं, वो अपना संभालेंगे। अब मैं कहूँ कि इसको संभालने वाले शिव जी हैं तो फौरन मुसलमान डंडा लेके मुझे मारने को आएंगे, ईसाई कहेंगे आप कैसे कहते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मक्का में मक्केश्वर शिव हैं तो और भी बिगड़ेंगे मेरे ऊपर। और सही बात यह है कि मक्का में मक्केश्वर शिव हैं। इनसे पूछे कि आप पत्थर क्यों पूछते हो, क्यों पत्थर के पीछे चारों तरफ घूमते हो, इनसे पूछना चाहिए। तो इनको उसका जवाब नहीं, इसलिए कि साक्षात शिव का स्थान है। और शिव जी और मोहम्मद साहब कोई दो तीसरे नहीं थे। मोहम्मद साहब भी आदि गुरुओं के एक अवतरण थे। यह हम कह सकते हैं कि वो उसके अवतरण थे, आप चाहे माने या न माने। उसका जो पूरी तरह से अगर जानना हो तो जब आपको आत्म साक्षात्कार होता है तो आप देखिए आपके उंगलियों में आपको पता होता है कि किसके कौन से चक्र पकड़े। उंगलियों में कोई मशीन नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब क़यामत आएगा, माने जब आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा और आपका परिवर्तन होगा, जब क़यामत आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। लेकिन अगर मुसलमान दूसरे रास्ते चले गए और हिंदू अगर तीसरे रास्ते चले गए और बाकी ईसाई चौथे रास्ते चले गए, उसको ये लोग क्या करें। इन्होंने तो आध्यात्म की ही बात की थी और इसी क़यामत की बात की थी, इसी परिवर्तन की बात की थी। और हिंदू धर्म में तो हर एक ने कहा था कि ऐसा समय आने वाला। पर हम लोग पता नहीं क्यों भूले भटके कहाँ जा रहे हैं और इसको सोचते नहीं और बेकार में झगड़े कर रहे हैं। इस झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले चीज़ समझ लो कि तुम्हारा धर्म क्या। शिवाजी महाराज ने कहा था कि स्वधर्म, स्वधर्म को बचाओ। ये स्व का धर्म माने आत्मा का धर्म है। साफ उन्होंने कहा था स्वधर्म को जानना है, क्योंकि वो स्वयं साक्षात्कारी थे। उनके जीवन के एक एक लक्षण देखिए, आप हैरान होंगे वो किस कदर महान व्यक्ति थे। इसी तरह से हमारे यहाँ रामदास स्वामी उनके गुरु थे। उनसे किसी ने कहा, 16वीं शताब्दी में कुंडलिनी पर बहुत बातचीत हुई कि भाई ये कुंडलिनी का जागरण कितने देर में होता है। तो उनका तत्क्षण, लेकिन लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए। अगर कहिए कि जो यहाँ खोमचे लेकर घूम रहे हैं उनको मैं आत्म साक्षात्कार दूंगी तो क्या दे सकती हूँ। उसकी गहराई होनी चाहिए। वो गहराई पता नहीं कहाँ खो गई हम लोगों के अंदर। और जब वो गहराई होती है तो आत्मदर्शन होना कोई कठिन नहीं। ऐसा ये कलयुग का विशेष महत्व है। जिस वक्त में एक बार ऐसी कहानी है कि कली दमयंती के पति जो थे वो नल उनको मिले, तो उन्होंने कहा मैं तेरा सर्वनाश करूंगा क्योंकि तुमने मेरी बीवी से मेरा बिछोह किया था। तो कली ने कहा कि देखो भाई, मेरा तुम नाश जरूर करो, पहला मेरा महात्म्य समझो। कल तुम्हारा क्या महात्म्य है। इस वक्त सब लोग, जब तुम राज्य करोगे तो सब भ्रांति में बैठे रहेंगे, उनको सबको भ्रांति रहेगी, तुम क्या कर सकते। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरा ऐसा राज्य जरूर होगा, भ्रांति होगी, पर उसी वक्त गिरी कंदरों में घूमने वाले ये साधु सन्यासी और घर में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग जो कि परमात्मा की खोज में हैं, जो सत्य की खोज में है, उनको सत्य प्राप्त होगा, उनको आत्म साक्षात्कार मिलेगा। और ये कलयुग में ही होने वाला है,
क्योंकि भ्रांति से घबरा के वो ज़रूर सत्य को खोजे। ऐसी जब उन्होंने बात समझा दी, उस समझ से नल भी शांत हो गए। उनका अच्छा बाबा एक बार कलयुग आने दो, अब ये आया है कलयुग, और इस कलयुग के प्रताप क्या कहने, हमने बचपन में इतने कभी सुने नहीं थे जैसे जैसे लोग आजकल आ रहे हैं। और इसी में फिर आप जान सकते हैं कि हमारे देश को बचाना, इस देश की महानता को उभारना, ये हमारा कर्तव्य है। कोई बाहर से आके नहीं करेंगे, हमको करना है। और हम कैसे कर सकते हैं? बड़ा सहज सरल तरीका है कि आपकी कुंडलिनी का जागरण घर हो जाए। इसी महाराष्ट्र में 16वीं शताब्दी में अनेक साधु संतों ने कुंडलिनी पे बात करी थी, इतना जरूर कहूँगी। और आपके ज्ञानदेव ने तो 12वीं शताब्दी में कहा था, पर आदि शंकराचार्य ने तो 6ठी शताब्दी में कहा, और 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय ने कहा। ये जो सब कह गए सब बेकार गए क्या? क्या आजकल की जो हम लोगों की प्रवृत्ति हो गई है, उस प्रवृत्ति में मनुष्य के दिमाग में बात बैठनी चाहिए कि कुछ न कुछ हमारा गलत रास्ता हो गया। उस गलत तरीके की वजह से आज हम ऐसे ठोकरे खा रहे हैं। अब गरीबी है तो रो रहे हैं। अरे लेकिन गरीबी क्यों है? क्योंकि अपने यहाँ लोगों में हवस पैसा खाते हैं। जहाँ जाओ, मैं पूना में गए, लेकर माँ वो तो पैसा खाता है, कोई बात करो पैसा खाता है। मैंने कहा भाई क्या खाना वाना खाता नहीं, क्या पैसे ही खाते रहता? जिसको देखो वो पैसा खाता है, और पैसा खाकर अंत में जेल में जाए, चाहे उसका सत्यानाश हो, उसके बच्चे ही उसको मार डालें, इसकी उसको परवाह नहीं, बस पैसा पैसा पैसा। पर ये लक्ष्मी तत्व नहीं है। लक्ष्मी का तत्व और होता है, और उसके तत्व से अनेक अनेक लोगों का उद्धार हो सकता है। उसको जागरूक करने के लिए आपके अंदर कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपो आप लक्ष्मी तत्व दिखाई देता है। सबसे तो बड़ी बात यह है कि मनुष्य एकदम समाधानी हो जाता है। उसमें क्या है, कोई चीज़ 2 हो चाहे 4 हो, फर्क क्या होना। समाधानी होने का मतलब मेरा कभी नहीं कि आप सन्यासी हो के जंगल में जाओ, कुछ नहीं, घर में ही रह के। उल्टे अगर कोई सन्यासी आता है तो लोग कहते हैं कि जाकर आप कपड़े बदल करके आओ, तो वो कहते हैं हमारे पास तो यही छोड़े हमारे गुरुजी ने, और तो कुछ कपड़ा ही नहीं, तो हम और क्या बदल के आएंगे। आपको कोई ऐसा बाहर का ढोंग करने की ज़रूरत नहीं कि हम सन्यासी हैं, हम साधु बाबा हैं, कोई ज़रूरत नहीं। और पागल जैसे गाने और बजाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जानते हैं लोग रास्ते में गाते बजाते चलते, वैसी कोई ज़रूरत नहीं। आपके पूरी तरह चेतना में ही इसको प्राप्त करना, पूरी तरह। जब आप पूरी चेतना में हैं, आपके कॉन्शियस माइंड में ही आप इसे प्राप्त करें, और इस अनुभव से आप प्लावित हो। ये अनुभव सिद्ध है, कोई सिर्फ बातचीत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका अनुभव आपको प्राप्त होना चाहिए। हाँ, अनुभव के बाद आपको इसमें बढ़ना चाहिए। अनुभव तो हजारों को हो जाता है, पर इसमें बहुत कम हैं जो उतरते हैं। मुझे आश्चर्य की बात है, इस महाराष्ट्र की भूमि जो कि इतनी पावन भूमि है, जगह जगह जहाँ देवी के मंदिर, जहाँ जहाँ जाइए वहाँ वहाँ पूजा पाठ, मुसलमानों के पीरों के कितनी जगह यहाँ बनी हुई, लेकिन यहाँ के लोगों में अभी तक ये धारणा नहीं आई है कि इस पावन भूमि में हम जन्म क्यों लिया, क्या हमारी विशेषता है, क्यों हम इस पवित्र भूमि में आए और यहाँ हमें क्या करना। मुझे तो वाकई में बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम मैंने महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में मैं घूमी फिरी, इधर जाओ उधर जाओ, पता नहीं सालों तक जंगलों में रहे, फिर कहीं जा कर के तो किसी छोटे से गांव में रहे, हर तरह का काम किया। लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों को वही कर्मकांड, उसी कर्मकांड में 4 बजे उठेंगे, नहा धो करके जोर जोर से
श्लोक बोलेंगे, कुछ ना कुछ कर्म कांड चाहिए, और उनकी समझ में नहीं आता कि कुंडलिनी का जागरण कोई कर्म कांड नहीं। वो लोग कहते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, हमारी आप कुंडलिनी जागृत करो, ये अंधश्रद्धा वाले। मैंने कहा भैया वो कुंडलिनी को क्या मालूम है रुपया पैसा, और तुम अगर ऐसा उसका अपमान करोगे तो वो कभी उठेगी नहीं। अकल के मारे हुए लोग हैं, दूसरी कोई बात नहीं, वो समझते नहीं कुंडलिनी चीज़ क्या। कुंडलिनी का मतलब है कि आपके अंदर जो सुप्तावस्था में एक शक्ति है, उसका जागरण हो करके वो 6 चक्रों को छेदती हुई, और ये ब्रह्मरंध्र इसको भी छेदती हुई, और इस चारों तरफ फैली हुई ब्रह्म शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर, और आपके अंदर से ये ब्रह्म शक्ति दौड़ने लगती कि आम आ गया। इतनी सहज चीज़ है, सहज, सह माने आपके साथ पैदा हुआ, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप इसे प्राप्त करें। लेकिन आप अछूते हैं, आपके पास टाइम नहीं, आपके पास कोई ये नहीं, वजह नहीं है। हम तो बड़े सुखी हैं। फिर जब कोई बीमारी आएगी तो आएंगे दौड़े हुए, जब कोई तकलीफ आएगी तो आएंगे दौड़े हुए। पर जब आप स्वस्थ हैं तभी ही स्वस्थ माने जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ हो सकता। स्व माने आत्मा, इसमें जो स्थित है वही हो सकता। सबसे तो बात यह है कि कितने ही बार मैंने आप लोगों को समझाया कि सहयोग में उतरना चाहिए, सहयोग में उतरना चाहिए, आपको प्राप्त करना चाहिए। आपकी विशेषता है, महाराष्ट्र की विशेषता है। महाराष्ट्र बने बैठे हैं, किस चीज़ से आप महाराष्ट्र के हैं ये भी सोच लीजिए, क्यों आपको महाराष्ट्र कहा जाता है। आज इतने शहरों में मैं घूमती हूँ और इतने देशों में मैं घूमती हूँ, आपके बारे में लोग न जाने कितनी कितनी कविताएं बनाते रहते, पर यहाँ आकर के फिर अधोमुख होकर बैठ जाते हैं कि बाबा रे बाबा, यही क्या माँ हमें बता रही थी, यही वो महाराष्ट्रीय नायक है। माने इतनी संपदा होते हुए भी जैसे कोई छोटे से तालाब में अनेक कमल निकल आए, इस तरह से इतने बड़े बड़े लोग यहाँ हो गए, पर यहाँ की पब्लिक जो है अभी कीड़े मकोड़े ही बनी रहेगी। मैं माँ हूँ, मुझे कहना ही पड़ेगा। हमारे इतने बड़े कार्य के पीछे में आपको हैरानी होगी, रशिया के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग, कहाँ कहाँ के, अमेरिका के लोग, और ये लोग सारे कार्यान्वित हैं। ये हिंदुस्तानी नहीं है, सब परदेसी जैसा हम कहते हैं, पर अभी हम ही लोग परदेसी हो गए। और इस बम्बई शहर में तो दुनिया भर के लोग आके बसे हुए, बजाय इसके कि यहाँ से इसकी संपदा सारे दुनिया में फैलाएं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। सब पैसा बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। इस पैसे का करोगे क्या? इसकी क्या वक्त? आज बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनको कौन पूछता है, उनको कौन जानता है। पर एक सहयोगी अगर कहीं हो जाए तो दुनिया उसके तरफ दौड़ती है, क्योंकि वो जानकार आदमी है। उसको कुंडलिनी के जागरण की कला आती। वो फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई हो, पर वो जानता है कि इस आदमी की कुंडलिनी कैसे जागृत करनी चाहिए। मुझे तो हैरानी होती कि बाहर के लोग अभी आए थे, तो एक लड़का था, उसकी शादी एक लड़की से हमने कराई। उस लड़की को मैंने देखा नहीं था बने। उसने आके कहा, माँ ये लड़की के जो चैतन्य लहरियाँ हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो ठीक नहीं, आप इसे एक बार देखिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक अंग्रेज ये बात मुझे बता रहा है, और किसी के ध्यान में ये बात नहीं आई। उसके बाद उस लड़की को जब देखा तो मैंने कहा बिल्कुल सच बात है, इसकी चैतन्य लहरियाँ ठीक नहीं। फिर उसका क्या प्रॉब्लम था समझ में आया, सब कुछ देखा। पर एक अंग्रेज आ करके और आपको अध्यात्म सिखाए, ये अपनी दशा नहीं चाहिए। ऐसे तो उन्होंने राजकारण बहुत सिखाया, बहुत परेशान कर दिया, पर अब वो आ करके आपको अध्यात्म सिखाएं। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी तरह अपनी और नज़र हो और आप देखें।